लफ्जों पर गौर कीजिएगा। निन्वा खुदा का मंसूबा है, खुदा की डिजायर है, ख्वाहिश है, मर्जी है। और ये किधर जा रहा है? अपने मंसूबे की तरफ। ये इसका मंसूबा है, ये इसकी मर्जी है, ये इसका प्लान है। अब जब हम खुदा के मंसूबे को पुष्ट करके, उसको रद्द करके हम अपने मंसूबों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, आप यकीन कीजिए आप बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान तो बनाएंगे, लेकिन हर कदम पर आप मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी, यार जबरदस्त मंसूबा था, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, पार्टनर बहुत अच्छा था, जॉब बहुत अच्छी थी, सारा कुछ सही चल रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा। रीजन क्या है जी? हाँ जी, कोई बोले रीजन क्या है? क्योंकि खुदा का मंसूबा तो उधर छोड़ आए, ये तो मैं अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत के पीछे भाग रहा हूं। बिलीव मी चर्च, रुपया आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मसला यह नहीं है कि हमारी जेबों में पैसे नहीं हैं इसलिए हम मायूस हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं। नहीं, जॉब आपका मसला नहीं है। आपका मसला यह है, आपको अपनी डायरेक्शन को यीशु मसीह की तरफ करना है। आपको अपनी मर्जी को यीशु मसीह की मर्जी के ताबे करना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप मुश्किलात के अंदर रहेंगे, तूफान उठते रहेंगे, तला तुम बढ़ते चले जाएंगे और आपका जहाज किसी भी लम्हे डूब जाएगा। और चूंकि आपके खिलाफ खुदा खड़ा है, तो कौन हमें खुदा के हाथ से महफूज कर सकता है? रूमियों का मुसन्निफ कहता है 8वें बाब की 31वें आयत में, पास हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? लेकिन अगर इसी वर्स को हम ऑपोजिट देखें तो अगर खुदा हमारे सामने हमारे मुखालिफ खड़ा है तो कौन हमें खुदा के हाथ से बचा सकता है?